आज मैं अपने YouTube चैनल @डॉक्टर जीवन अग्रवाल के अंतर्गत आपको जॉन्डिस, पीलिया या हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन अग्रवाल। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शलमरबाग एंड आई रन माई ओन क्लिनिक इन पीतमपुरा। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया यानी हमारी लैंग्वेज में जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके 3 मेजर कारण होते हैं। एक तो वायरल हेपेटाइटिस होता है, दूसरा आपका अल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस, तीसरा आपका फैटी लीवर के साथ जो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ NAFLD कहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस हम जिसको डायग्नोस कर सकते हैं वो 4 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C और E। हेपेटाइटिस B और C आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है, उसके लिए टेस्ट अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस A और E हमारे बाहर के गंदे खाने पीने की वजह से होता है, जो हम फ्रिक्वेंटली बाहर खाते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस A और E हो सकता है। ये 2 से 4 हफ्ते का हेपेटाइटिस A का एक ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होती है और हेपेटाइटिस E की 4 से 6 हफ्ते की इलनेस होती है। मोस्ट केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और अगर आप जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे उससे आप बेटर हो जाओगे। कई केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, जिसको सीवियर हेपेटिक फेलियर हो सकता है, उसमें जा सकते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस E में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर या एक्यूट लिवर इंजरी में, एक्यूट लिवर फेलियर में जा सकता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं उसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, जिसके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की वजह से फाइब्रोसिस है या मेनली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो आपके वो शराब छोड़ने से वापस भी आ सकता है। अगर आप अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस में चले गए हो, अल्कोहलिक सिरोसिस हो गया, तो डेट्स इन इरिवर्सिबल कंडीशन। आप उसको एक ही तरीका है ठीक करने का, लॉन्ग टर्म में आपको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। तीसरा जो मेजर कारण है जो आजकल हमें बहुत देखने को मिलता है वो होता है ओबेसिटी की वजह से या आपके डायबिटीज़ के कारण, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। इसमें सिंपल आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना है और अपना वेट कंट्रोल करना है और आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका वज़न बढ़े। ओबेसिटी मैनेजमेंट से ही और आपका शुगर मैनेजमेंट से ही आपका ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ ट्रीट हो जाता है। उसके अलावा जो अनकॉमन कारण है वो एक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, जिसके लिए अलग से टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट करा के हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस समय जब बारिशों का मौसम चल रहा है तो जो जो वायरल हेपेटाइटिस A और E, जो जॉन्डिस या पीलिया हमें कहते हैं, उससे बचने के लिए हम बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर का पानी पीना अवॉइड करें और अपने आप को इन बीमारियों से बचें और अपने आसपास वालों को भी इस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।